साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है, श्री मामती के साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार, भविष्य पुराण में। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत ही खुशी का दिन है, जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारा तो ये खुशियों का त्यौहार है सब सुंदर साथ के लिए, क्योंकि इसी का ही तो हम इंतज़ार करते हैं, जिसमें आने पर ही हमारे दिल के अंदर के सारे विकार खत्म होते हैं, हमारे अंदर प्रेम आता है, हमारे अंदर बल आता है। क्योंकि सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी प्रेम नहीं है, हम सब जानते हैं। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रैगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। यहाँ तक अक्षर प्रेम, प्रेम को नहीं जानते। अक्षरातीत के मौल में प्रेम ईशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद खेल करत। तो यहाँ पर प्रेम सबसे पहले राजी महाराज ने हमें सिखाया ब्रिज के अंदर, और ब्रिज के अंदर हम सारी रात काम करते थे, और सारा दिन जो है हम राजी बालाजी के साथ, जिन्होंने श्री कृष्ण का तन धारण किया हुआ था, उनके साथ रहते थे। और रास में भी राजी महाराज ने हमें प्रेम सिखाया। और उसके बाद वो इस जागनी के ब्रह्मांड में राजी महाराज तो हमें पूरा जगा करके प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुनि में नाही। प्रेम हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। और साक्षात राजी महाराज इश्क के स्वरूप हैं, और उन्हीं को ही हमने आज याद करना है। क्योंकि सुंदर साथ जी बीतक तो एक बार सुन ली, हम हर साल आकर मंदिर में ही क्यों सुने बीतक, क्योंकि एक बार जब सुन ली तो पता तो है अब क्या होगा, अब क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये जो हमारा तन है विषय विकारों से भरा हुआ है। पहली बात 84 लाख योनियों के बाद मानव तन मिला, और इसके अंदर सारे विकार ही विकार भरे हुए हैं। एक बोतल पानी में एक बूंद चरनामत डाल दी जाए तो पूरी बोतल बन जाती है चरनामृत। उसी तरह से जब हम लगातार राजी के चरणों में बैठ कर के इस वाणी को सुनेंगे तो अंदर से विकार हट जाएंगे। जबकि हमें आज तक परम धाम की राजी की पहचान नहीं, श्यामा जी की पहचान नहीं। बीतक हमें इलम देती है, जो कि इलम हमें ना ब्रिज में पता था ना रास में पता था। यहाँ पर आए बीतक इलम देती और वाणी मंथन करते हैं तो उससे हमें सुंदर साथ जी इश्क मिलता है। इसलिए श्री जी ने जब 12 मोमनों को चिट्ठी भी लिखी तो एक बात लिखी थी, औरंगजेब जो परम धाम की साकुमार बाई की आत्म है, वो इसलिए नहीं जाग रही क्योंकि एक तो उसका रुतबा बहुत है, यहाँ राजा बना हुआ है। दूसरा, जब तक वो घुटन के साथ घुटन जोड़कर नहीं बैठेगा उसको अंदर ये ब्रह्म ज्ञान नहीं जा सकता। आज हम सब जूम पर भी सुन रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है, कुछ तो सुन रहे हैं, लेकिन जो सामने बैठ के सुनते हैं, जैसे मुरलीधर सुनते थे,
जागनी कैसे हुई? जब 500 मोमनों ने लगातार बैठ के सुना, उनको परम धाम के 25 पक्ष समझ आए। उसी तरह से सुंदर साथ जी, अगर हम इस बीतक को लगातार सुनते हैं तो हमारी आत्म जागृति होती है, जिससे हम परम धाम के उन 25 पक्षों का, राज्य का, श्यामा जी का आनंद ले सकते हैं। और हमें सारी बातें परम धाम की राज्य महाराज इसी बीतक से याद कराते हैं कि फूलबाई तेज कुंवरी जी ने कैसे कुर्बानी करी और किस तरह से 12 मोमनों ने कुर्बानी करी और किस तरह से महाराजा छत्रसाल जी ने कुर्बानी करी। ये सारी बातें हमें बीतक से ही समझने को मिलती हैं। तो अगर हम लगातार सुंदर साथ जी आते हैं तो हमारे अंदर वो भाव आते हैं, पहचान होती है पूरी। अब इंद्रावती जी लगातार सदगुरु के चरणों में जाते रहे, तभी तो उनको पहचान हुई। फिर राजी ने पहचान कराई, पूरे हफ्ते में पहचान हुई। पीयूषो तब क्या महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन श्री धाम। तो सुंदर साथ जी लगातार, अब श्रीमद् भागवत भी हम सब जानते हैं, सतगुरु महाराज ने लगातार 14 साल निष्ठाबंध भागवत सुने। और घड़ी से इसलिए सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना सब समय से आए। और जो रांची महाराज की मेहर, बड़े महाराज श्री और सरकार साहब की मेहर से हमें ये ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है। ये साल में समझिए कि 11 महीने की खुराक है जो हमें 1 महीने में मिल जाने हैं। अब सतगुरु देवचंद जी, उनके घर भी तो रिश्तेदार आए होंगे, उनके घर भी तो कोई ना कोई कष्ट कितने आए होंगे, लेकिन एक दिन भी नागा नहीं किया। तो हमें तो सिर्फ 1.5 दिन हमें देना है राज्य को। अगर 1.5 घंटा भी हम रोज बीतक को देते हैं तो हिसाब लगा लीजिए कितना टाइम होगा। सिर्फ 1.5 दिन देना है, तो हम अपना समय निकाल करके आएँ, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है, इसी से ही हमें आत्मा का बल मिलना है। तो अब आए, शुरू करते हैं। बीतक साहब प्रेरणा जी की है, हमारी बीतक नहीं है, ये अपनी बीतक, जिसमें राजी, श्यामा जी और हम रूहों की बातें हैं, कथा कहानियाँ नहीं है। शास्त्र वेदांत भागवत ये जो पूरे साख नहीं, कथा ए दंतनी सतवाणी एवा, ये सच्चे शब्द हैं, कलेजों को लगेंगे। महामती काफर 2 कहे जिनकी ए तफावत, ए चोट काफरों ना लगे, मोमन छेद निकसत। मोमन आएगा, सामने बैठ के सुनेगा, उसकी आत्मा को जागृति मिलेगी और वो आगे बढ़ेगा। तो इस शुरुआत हो रही है अथ 3 स्वरूपों की भीतर। अब ये 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? बसरी, मलकी, हकी, कही मोहम्मद 3 सूरत, कारज सारे सिद्ध किए, अव्वल बीच आखिरत। अब बसरी में अक्षर ब्रह्म की आत्म, और मलकी में श्यामा जी, और हक्की में राजी महाराज खुद आए। सुंदर साथ जी बसरी में भी राजी खुद आए। अक्षर ब्रह्म का तो नाम ले दिया, हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, अरवाएं मेरी अरश की तुम नहीं जाना भूल। तुम मेरे को डाकिया मत कह देना, मैं खुद ही रसूल बन के आया। क्यों? अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में, श्यामा जी भी फरामोशी में, रूहें भी फरामोशी में, तो राजी खुद हुक्म लेकर आए बसरी सूरत में। और मलकी श्यामा महारानी सतगुरु देवचंद जी की बीतक, और हक्की में 5वें दिन के अंदर सुंदर साथ जी राजी महाराज खुद श्री महराज ठाकुर के अंदर 5 शक्तियों के साथ विराजमान हुए। बीतक कह रही अत 3 स्वरूपों की बीतक लिखते का क्या मतलब है? राजी महाराज ने खुद आसबाई के अंदर बैठकर इस बीतक को लिखा, उनसे लिखवाया। कलम आसबाई लालदास जी की चली है, लेकिन शोभा जो है लालदास जी को मिली है, क्योंकि इस बीतक में 2 जनों को ही शोभा मिली है महामती की। लालदास जी ने सब कुछ समर्पण कर दिया तो उन्हें महामती का खिताब मिला। पूरी वाणी कुलजम वाणी 18,758 चौपाइयाँ, इसका खिताब मिला इंद्रावती जी को। और बीतक में
जो है खिताब मिला आसभाई लालदास जी को। अब आज पंचमी का दिन है, तीज चौथ का क्या मतलब है, अब बड़े ध्यान से ये समझना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ जी अक्षराती विद्या बिनंद बुध निष्कलंक अवतार सुंदर साह जी 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, और उन्होंने यात्रा कहाँ से शुरू की, दीप बंदर से शुरू की, और 5,000 सुंदर साथ को जगह जगह से इकट्ठा करके पद्मावती पुरी धाम में लाए। दूज को उन्होंने रात को जब चर्चा समाप्त की, घोषणा की, 1-2 बजे तक तो चलती थी, 6-6 घंटे 9-9 घंटे। उस समय उन्होंने ये कहा, अब हम रेहो न जावही, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत अगिन। अब हमारी सुरता जो है मूल मिलावे की तरफ फिर गई है, अब हम यहाँ से परम धाम की तरफ जा रहे हैं। अब सुंदर साह ये सुन के बहुत स्तब्ध रह गए। तीज को श्री जी साहब ने कोई चर्चा वाणी 25 पक्ष की बात या वाणी की कोई चर्चा नहीं करी। आंखें बंद करके सिंहासन पे बंगला दरबार में बैठे रहे। ये समझना बहुत जरूरी है तीज चौथ क्या है। उस समय महाराजा छत्रसाल जी उपस्थित नहीं थे, वो मऊ में गए हुए थे और बड़ी रानी उनके साथ थी। अब दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन श्री जी ने आंख नहीं खोली। शाम के समय 1 मिनट के लिए आंख खोली और कहा, जाओ थोड़ा आप जलपान कराओ। तो सुंदर साथ जो बच्चे बूढ़े गए और जो जवान थे वो वहीं बैठे रहे और सब आ गए। अब लालदास जी ने 2 सुंदर साथ को मऊ भेजा, जाके छत्रसाल जी को ये बात की सूचना दो कि श्री जी की तबीयत, श्री महराज ठाकुर जिनका तन का नाम है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उस दिन तीज वाले दिन इतनी मूसलाधार बारिश थी, मऊ में भी और पद्मावतीपुरी में भी जैसे बाढ़ आ गई हो। अब 2 सुंदर साथ केन नदी के किनारे पर बैठे रहे। किसी तरह से महाराजा छत्रसाल जब रात को लेटे मऊ में, तो उनको लगा श्री जी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उनका हाथ छोड़कर जा रहे हैं। वो घबरा गए कि 11 साल मैंने एक दिन में श्री जी को सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनाए, क्योंकि जब श्री जी आए थे तभी से ही उनको परम धाम वाला श्रृंगार करके उनको बैठा रहे थे। तो बड़ी रानी ने कहा, क्या बात, आप करवट बार बार बदल रहे हो, नींद क्यों नहीं आ रही? कहने लगे, मेरे को बार बार ये महसूस हो रहा है कि प्राणनाथ जी मेरा हाथ छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आपको वहम है, क्योंकि 11 साल आप लगातार उनसे अलग नहीं हुए, इसलिए आपको ये बात लग रही। कहते हैं नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा पन्ना में। बड़ी रानी ने बहुत समझाया, बारिश बहुत तेज है, कि नदी में बाढ़ आई है, लेकिन महाराजा छत्रसाल रुके नहीं। अपने घोड़े जिसका नाम भले भाई था उसको लेके केन नदी के पास आए। नाविक ने भी चरण पकड़ लिए कि आज नाव नहीं चल सकती है और आप जो है अभी मत जाओ। उन्होंने कहा, नहीं, प्राणनाथ जी मुझे बुला रहे हैं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने भले भाई को कहा, देखता क्या है, उसके ऊपर सवार हो गए और अपने घोड़े को नदी में उतार दिया जयकारा बोल के। अब वो तैरने लग गया। कहने लगे, भाई वाह, मेरा घोड़ा तो तैरना शुरू हो गया। और सामने देखा 2 सुंदर साथ हैं, खड़े हैं पहले से ही। तो कहने लगे, मेरा रात वाला सपना लगता है सही हो रहा है। उन सुंदर साथ ने बताया कि आज तो 4था दिन हो गया है और कल जो है कुछ भी चर्चा नहीं हुई है। और महाराजा छत्रसाल और परेशान हो गए। शाम के समय चौथ वाले दिन महाराजा छत्रसाल बंगला दरबार में पहुँचे और कल चौथ थी, 4था दिन था। तो सुबह 5:15 बजे श्री जी अंतर ध्यान हो गए।
चौथ वाले दिन पूरा सुंदर साथ विलाप करता रहा। कुछ सुंदर साथ ने विलाप करते करते अपना तन भी छोड़ दिया। अब महाराजा छत्रसाल आए और श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और बोलने लगे, आप तो मेरे प्राण हो, अगर आप ही मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं अपने स्तन को रख के क्या करूँगा। आप मेरे जीव के जीवन हो। अपना मस्तक उनके चरणों में रखा, कहने लगे, जिस मेरे सिर के ऊपर 11 साल से आपका हाथ रहा और लगातार आप आशीर्वाद देते रहे, अब आपका आज आशीर्वाद मेरे सिर से उठ गया तो अब ये सिर भी नहीं रहेगा। म्यान से तलवार निकाली और बिना करते हुए रोते हुए अपनी गर्दन पे जैसे रखी तो श्री जी ने उनकी बाजू पकड़ ली मुस्कुराते हुए। कहा, छत्ता ये क्या कर रहे हो? क्या इस तन को प्राण ना समझा है? प्राण ना तो मूल मिलावे में बैठे हैं, उनकी अवेश लीला यहाँ पर चल रही है। अगर आज हम अपने इस तन को अंतर ध्यान नहीं करेंगे तो चमत्कार थोड़ी करना है। हम यहाँ चमत्कार करने नहीं आए। समय पूरा हो गया है, इसलिए अब हमें रोको मत। एक बात सुन लो, जो दुख आवे मेरी सैयन को तो आड़ा देऊँ मैं अपना अंग। जो दुख मेरी सैयन को तो सुख कैसा मोए, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं धोए। महाराजा छत्रसाल कहने लगे, आप कह रहे हो जो दुख मेरी सैयन को, आप तो हमें छोड़ के जा रहे हो। कहते हैं नहीं, तुम के नदी में जब उतरे थे ना, तब तुमने क्या कहा था, मेरे घोड़े को तैरना आ गया। ये मेरा जामा उठा के देखो, इसमें मैंने अपनी नीचे पीठ रख दी, जिससे ये तुम्हारे सिर्फ घोड़े के निशान लगे हुए हैं, लेकिन मैंने अपनी पीठ रख दी। जब देखा तो महाराजा छत्रसाल खूब जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, कहने लगे, अब मेरी अंतिम इच्छा है। महाराजा छत्रसाल ने कहा, जैसे मैंने आपको 11 साल सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनने दिए, परम धाम वाला आज श्रृंगार करा के मैं आपको बैठाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, घूमर जी तय खाने में मुझे पधरा दो। तो पूरा परम धाम वाला श्रृंगार करा महाराजा छत्रसाल जी ने। इस समय केसरिया रंग की इजार, सफ़ेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो रंग को पटका, पूरा श्रृंगार करके चंदन के हिंडोले में श्री जी को पधरा के घूमर जी के अंदर नीचे विराजमान किया गया। सुंदर साथ जी, अगर श्री जी 5:15 बजे प्रातः चौथ वाले दिन अंतर ध्यान हो गए तो फिर बात किसने करी? श्री जी ने वाणी में स्पष्ट कहा, मैं तुम्हारे कारणे जाए न सकिया पार इंद्र, तुमको वतन पहुँचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। 1 साल नीचे सुंदर सा तय खाने में जाते रहे, हम सब ये बात जानते हैं। और जाकर के श्री जी महाराजा छत्रसाल से आंखें खोल के बात भी करते रहे। फिर एक लीला श्री जी ने कर दी। उन्होंने कहा, मैं अगर छत्रसाल को कहूँगा ये दरवाज़ा बंद कर दो तो इनको दुख लगेगा। एक बूढ़ी माता जी की बेटी की शादी थी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो नीचे श्री जी के पास गई और कहने लगी, श्री जी साहब मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो श्री जी ने अपनी हीरे की अंगूठी उतार के उसको दे दी। अब उसकी कीमत पूरे पन्ना में नहीं थी। वो अंगूठी जो है महाराजा छत्रसाल जी के पास घूमते हुए आई, और जब उनके पास वो अंगूठी आई तो कहने लगी, ये तो वही अंगूठी है जो मैंने नीचे साहेब को पहनाई थी। वो नीचे गए तो श्री जी ने कहा कि अब ये दरवाज़ा बंद करने का समय आ गया। तो उस दिन महाराजा छत्रसाल जी ने वो दरवाज़ा बंद करा दिया।
उसके बाद हम सब जानते हैं घूमर जी के ऊपर 2 गुमटियाँ बनी हैं। एक गुमटी में इंद्रावती जी की आत्म लगातार चितवन करती रही 7 साल बाद में भी, और महाराजा छत्रसाल जी भी वहाँ जाते रहे और श्री जी उनसे बात करते रहे 7 साल, आने वाला सारा समय उनको बताते रहे। और दूसरी गुमटी बनी हुई है महाराजा छत्रसाल जी की, जिसमें वो लगातार बैठ के ध्यान करते थे। तो सुंदर साज जी इसलिए चितवन का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये बीतक हमें समझा दे रही है, क्योंकि बीतक हमें इल्म देती है और हर तरह से हमें सिखापन देती है। अब चलते हैं आगे। अभी चौपाई जो पढ़ी गई, भविष्य पुराण में राजा कहे युगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। सुंदर साज जी 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में हर इंसान की उम्र होती है 400 साल, त्रेता में होती 300 साल, द्वापर में 200 साल और कलयुग की आयु 100 साल बताई गई है। 18 पुराण हैं, उनमें भविष्य पुराण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भविष्य की बातें सारी लिखी हुई हैं। ये भविष्य पुराण लिखा तो व्यास जी ने, लेकिन शंकर भगवान ने सुनाया उमा जी को। शंकर भगवान हमेशा ध्यान करते हैं और उनका ध्यान कहाँ तक जाता है? सबलिक ब्रह्म तक जाता है। सुंदर साज जी, बड़ी गहरी बात है। अक्षर ब्रह्म के 4 भाग हैं, अव्याकृत, सबलिक, केवल ब्रह्म और सस्वरूप। सबलिक तक उनका ध्यान जाता है शंकर भगवान का, लेकिन वो किसी को ये नहीं बता सकते मैं ध्यान किसका करता हूँ। इन त्रिदेवों में इतनी पावर नहीं है। इसलिए कहा ना कि हम अपने इष्ट छोड़ करके क्यों प्राणनाथ जी के चरणों में आए, क्यों बीतक सुने, क्यों इनके आगे मत्था टेकें? क्योंकि अखंड मुक्ति मिल जाएगी जो आज तक किसी व्यक्ति को नहीं मिली। 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। अब शंकर भगवान हर समय ध्यान करते हैं और यहाँ पर आकर के एक बार नारद भगवान आए, उमा जी को कहने लगे आपको हर युग में तपस्या करके नया तन लेना पड़ता है, और शंकर भगवान जब महाप्रलय होती है तब इनके सब का जीव जो है सबलिक में चला जाता है। इसलिए आप अब शंकर भगवान आँख खोलेंगे, उनको कहना आप किसका ध्यान करते हो, तो आप भी उन्हीं का ध्यान करोगे तो आपका भी जो है ना चित्त बाद में उन्हीं के साथ पहुंच जाएगा। उमा ने कहा ठीक है, क्योंकि उमा जी हमेशा उनके चरणों में बैठ के ओम नमो शिवाय का जाप करते हैं, और कितना ही समय तक शंकर भगवान ध्यान में रहते हैं, और फिर आँख खोलते हैं तो विजया नाम की बूटी को लेके फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। शंकर भगवान ने आँख खोली तो उमा जी ने कहा प्रभु मेरे को हर युग में नया तन लेना पड़ता है, आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप मेरे को बताएं आप किसका ध्यान करते हो। सुंदर साज जी सुनने की बात है, क्योंकि 1 साल में हम बातें भूल जाते हैं। आज भी सुंदर साज से पूछें सुबह क्या नाश्ता करके आए हो, तो किसी को याद नहीं होगा। तो इसलिए शंकर भगवान ने कहा हे उमा तुम मेरी अर्धांगिनी हो, लेकिन एक बात कहूँ तुम उस ज्ञान को सुन नहीं पाओगे। तो शंकर भगवान ने, उमा ने कहा आप कृपा करोगे तो मैं सुन भी लूँगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप अर्धांगिनी हो, आप इसकी हकदार हो, जबकि आपके दोनों बेटे को भी सुनने का अधिकार इसमें नहीं है। उमा जी को लेकर शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में चले गए। आज हम जानते हैं करोड़ों लोग अमरनाथ की गुफा में अमरनाथ जाते हैं,
लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि भी कारण क्या है और अमर कथा क्या है। वो बड़े ध्यान से सुनिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब उमा जी को लेके अमरनाथ की गुफा में गए तो बाहर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया कि हे उमा, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे अंदर आके। तो शुरू करने लगे तो कहने लगे, उमा एक बात का ध्यान करना, मैं जो जो बोलूं तुम हुंकारा भरना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप अमर कथा को सुन रहे हो। उमा ने कहा बहुत अच्छी बात है। उमा जी बैठ गई सामने। शंकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और अपना ध्यान ऊपर किया। कहने लगे ये सारा ब्रह्मांड 14 लोक 5 तत्व 3 गुण से बना है। 7 लोक नीचे हैं, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पाताल। 8वां ये मृत लोक है, इसको भूलोक भी कहते हैं। ऊपर भंवर लोक, स्वर्गलोक, मेरलोक, जनलोक, तपलोक, बैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री आदि नारायण। इसके बाद योग माया का जैसे नाम लिया, उमा जी को नींद आ गई। वहाँ सुख तोते का अंडा पड़ा था, वो एकदम उसमें से सुख मुनि जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में हैं, तोते के रूप में प्रकट हो गए और वो उमा जी की आवाज़ में हुंकारा भरने लगे, हूँ करने लगे। अब योग माया में, अब जब उन्होंने यहाँ का वर्णन तो सारा सुन लिया, 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप है आदि नारायण, और आदि नारायण से ये सारा ब्रह्मांड चलता है। इत अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन मन थे त्रैगुण, ताते तिरचर सब उत्पन्न। यहाँ तक तो उमा जी ने सुना, योग माया में सो गई। अब जब बताया कि अक्षर ब्रह्म के 4 भाग हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, ससुरु ब्रह्म। अव्याकृत और सबलिक से सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, बड़ी गहरी बात है। उसके बाद जो केवल ब्रह्म और सस्वरूप है, वहां से नूर तत्व शुरू हो जाता है। चुपाई सुनिए। योग माया तो माया कही, पर माया न जरा इत, क्योंकि अव्याकृत से ये सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है कि एक समुद्र में अंडा तैर रहा है, अंडा फूटा, उनमें से आदि नारायण प्रकट हुए, एक अस्मि बहुश्याम, और वो लक्ष्मी जी को लेके नीचे पाताल में चले जाते हैं और वहाँ पर 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है और उससे ये ब्रह्मांड चलता है। और केवल ब्रह्म से नूर तत्व शुरू हो जाता है। उमा जी तो सो रही हैं और ये कौन सुन रहा है? सुख तोता जो है इन बातों को सुन रहा है। उसी समय राज्य की तरफ से आदेश हुआ कि वो अक्षरातीत पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ इन जीवों के ऊपर प्रकट होने वाले हैं कलयुग में, 28वें कलयुग में। अब शंकर भगवान को भी इस बात की आज तक खबर नहीं थी, क्योंकि उनका अक्षर ब्रह्म में सबलिक से ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। अब राजी ने ये बात अक्षर ब्रह्म को बताई। अक्षर ब्रह्म के थ्रू जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये बात आई। सबसे पहले शंकर भगवान को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, उमा बधाई हो, वो पार ब्रह्म अपने ब्रह्म मुनियों के साथ कलयुग में आने वाले हैं। आँख खोल के देखा तो उमा सो रही है। बहुत दुख लगा, उमा को जगाया तो देखा कि भी ये अमर कथा क्षर अक्षर अक्षरातीत पार ब्रह्म की बातें सुनी किसने? देखा तो तोता सुन रहा है। तोते के पीछे त्रिशूल लेकर भागे। ये सारी बातें महेश्वर तंत्र में पढ़ सकते हैं। अब तोता ने क्या किया, व्यास जी की पत्नी ने मुख खोला तो तोते ने अपना शरीर छोड़ा और व्यास जी की पत्नी के मुख में चला गया। 12 साल तक शंकर भगवान
त्रिशूल लेके उसके घर बैठे रहे। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान आए, वो कहने लगे आज हम श्राप देते हैं, इस अमर कथा को ये भूल जाएगा तोता, सुखदेव जी भूल जाएंगे। कलयुग में जो ब्रह्म मुनि आएंगे उनके मुखारबिंद से सबको बताया जाएगा कि अमर कथा क्या है। आज किसी मंदिर में चले जाओ, कोई भी अमर कथा इस तरह से आपको नहीं बता पाएगा। ये सब सरकार साहब के कहे हुए वचन हैं, उन्हीं के द्वारा ये सारी बात समझाई हुई है। अब उमा जी ने चरण पकड़ लिए शंकर भगवान के और कहने लगी आप ये दोबारा सुनाओ। और कहने लगे मैं नहीं सुना रहा था, पार ब्रह्म के हुक्म से ये सारी बातें हुई हैं। कहने लगे अच्छा उस जगह ले जाओ जो आप कह रहे हो कि कलयुग में पार ब्रह्म आएंगे। तो उमा जी को लेकर विमान में बैठ के पद्मावतीपुरी आए। विंध्याचल पर्वत हिलोरे ले रहा था। शंकर भगवान ने कहा भाई तेरे को क्या हुआ? वो कहने लगा आपको नहीं पता, कलयुग आने वाले कलयुग में वो पार ब्रह्म मेरे ही यहाँ आकर के झंडा लगाएंगे। सुंदर साथ जी अपना विमान उतारा पन्ना जी में। कुछ भी उस समय नहीं था, सब झाड़ियाँ झाड़ियाँ थी। सतयुग की बात है। हम बंगला जी से जैसे महारानी जी के मंदिर जाते हैं, बड़ी शाला के बाद थोड़ा सा चलने के बाद अपने बाएं हाथ देखे तो झंडा लगा हुआ है। श्री जी ने वहाँ झंडा आकर कलयुग में लगाया। उस टाइम तो झाड़ियाँ थी, तो शंकर भगवान ने वहाँ अपना सर झुकाया। उमा कहने लगी आप तो भोले ही रह गए, यहाँ कोई मूर्ति नहीं कुछ नहीं, किसको सजदा बजा रहे हो? उन्होंने कहा पद्मावर्ती केन सरते मध्य पुरुषे विराजता इंद्रावती नाम सह देवी भविष्यंती कलयुग, कि भविष्य में कलयुग में इंद्रावती यहाँ आकर नूरी झंडा लगाएंगी और उनका जीव होगा मरु। देवापी का जीव किस पे आया? सदगुरु देवचंद जी के ऊपर, क्योंकि ये दोनों प्रतापी राजा थे। चंद्रवंश का देवापी राजा थे और सूर्य वंश के थे मरु राजा। दोनों ने तपस्या करके आदि नारायण से ये वरदान मांगा था कि कलयुग में जब पार ब्रह्म आए हमारे दोनों के तनों पे बैठ के पार ब्रह्म वो लीला करें। हमारे लिए कितनी बड़ी एक खुशी की बात है सुंदर साथ जी। हम ही वही ब्रह्म मुनि हैं, सब जितने बैठे हैं, जिनका आना इस कलयुग में लिखा हुआ है। और हमें 400 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, और हम विचार करें हमारी आत्म जागृत नहीं हुई। अगर अब भी हमने थोड़ी ढील की तो फिर हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा धनी जी के लागू पाए पीयू जी मेरा फेरा सफल हो जाए। उसी तरह से आज हम धनी के चरणों में अर्जी करें कि राजी हमारा ये फेरा सफल कर देना, हमें और तन मत देना। तो सुंदर साथ जी ये शंकर भगवान की बात अमर कथा आपके सामने गीता के अनुसार बताई गई। और 17 राजा सतयुग के हुए। भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4, 17 राजा सतयुग के कहे गए हैं। राजा तो बहुत हुए जिन्होंने धर्म के अनुसार राज्य किया। और त्रेता में 29 राजा हुए, द्वापर में 19 राजा हुए, और कलयुग के अंदर 20वां राजा औरंगजेब जब होगा तो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे। जब औरंगजेब का राज होगा, औरंगजेब गुजरात के सूबेदार थे, इतना जुल्म करते थे, हिंदुओं के अंदर जाकर मंदिरों को तोड़ फोड़ करना, मूर्तियों को तोड़ना, खंडित करना, ये उनका काम था। 4 भाई थे, ये तीसरे नंबर पे थे। और जब ये दिल्ली में आए तो अपने बड़े भाइयों को मरवा दिया और पिता को बंदी बना दिया। उस समय पार ब्रह्म विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का आना हर ग्रंथ के अंदर
सुंदर सज्जी लिखा है, वाणी में भी चौपाई आती है, ऐसा समया जान आए बुध जी, कर कोट सुर शमशेर, सुनत शोर शब्द मानन का हो जाए सब शेर। कि श्री जी के मुखारविंद से करोड़ों लाइटें इतनी निकलती थी, इतनी वाणी चर्चा, इतने शब्द निकलते थे जागृत, कि सुनने वाला भी नमन कर देता था। उस समय की बात है। तो सुंदर साथ जी अब आगे चलते हैं कि औरंगजेब का वो समय था। ताऊ पर औरंगजेब एक कलयुग के नाम। अब ये जो नाम बताए हैं कि कलयुग में जब 20वां राजा औरंगजेब का होगा तो विद्या बेनत बुध निष्कलंक अवतार होंगे। आगे अवतार होएगा बुध कलंकी सिठाम। उस समय अवतार होएगा विद्या बेनत बुध निष्कलंक अवतार। श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर। शास्त्र कहे यूं कर। रामायण की तरफ चलिए। राम भगवान ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, बड़े ध्यान से समझने की बात है, हो सकता है ये बात सुंदर साथ ने ना सुनी हो। अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्म मुनियों का आना कलयुग में लिखा है, आप मेरे को ये बताएं कि वो ब्रह्म मुनि कलयुग में पहले चरण में आएंगे या अंतिम चरण में आएंगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जब साका सालवान 1600 पूरा हो जाएगा उस समय ब्रह्म मुनि आएंगे, चाहे पहला चरण समझो या दूसरा चरण समझो। और दूसरी बात क्या है, एक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो 125 वर्ष की आयु कम हो जाती है। जब 3412 ग्रहण लग जाएंगे तो कलयुग की आयु 5500 साल रह जाएगी। जब ग्रहण पड़े 3412 तब कलयुग का होवे निर्वारा। और कबीर जी ने कह दिया, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म साचा। तो इसलिए आयु खत्म हो चुके, तब वो जो है ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे, जन्म नहीं लेंगे। ब्रह्म मुनि जन्म नहीं ले सकते। यहाँ जो विष्णु भगवान के जीव हैं उनके ऊपर सब प्रकट होंगे। और रामायण में जब सीता माता को रावण हर के ले गए तो राम भगवान बहुत विलाप करने लगे सीता माता के लिए। तो लक्ष्मण जी बड़े उदास हो गए, कहने लगे, भैया आप तो पार ब्रह्म हो, आप एक स्त्री के लिए इतना विलाप कर रहे हो। कहा, गलत, मैं पार ब्रह्म नहीं हूं। क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है, शेषशाही नारायण के अवतार हैं। उनका आप पार ब्रह्म ने, तो पार ब्रह्म का नाम बताओ। कहने लगे, कहाँ लग कहूँ मैं नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाय। तो फिर वो मिलेंगे क्या हमें? कहने लगे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। हम सोचे हम कौन है? ब्रह्म मुनियों का नाम अगर कोई ले लेगा, उनके चरणों में भी अगर हम आज प्रणाम कर देंगे तो समझो हमें मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समान। वाणी में हम सागर ग्रंथ में चौथा श्रृंगार पढ़ें, उसमें चौपाई आती है, हक हक को देखा। मेरे को भी बड़ा लगा अजीब। राज्य कहने लगे, मैं अपने को ही खेल दिखा रहा हूँ। तो हमें राज्य ने हक बना रखा है और हम देखें कि हम कहाँ तक पहुँचे, हमारी आत्म जागृति कहाँ तक हुई है। सुंदर साजी सबके बीच में चर्चा सुना के चितवन की बात कर देना बहुत आसान है। क्या आज जितना बताया जा रहा है चितवन करो चितवन करो, सरकार ने भी कस्में खिलाई, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम चितवन करेंगे। क्या मैं कर रहा हूँ एकांत में? इट इज़ ईजी टू एडवाइस, डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। सबके सामने कह देना बड़ा सरल है, एकांत में भी हमारी रहनी वही होनी चाहिए जो हम सबके बीच में कहते हैं।
इसलिए पहले हमें जागो पे फोकस करना है कि मैं जागूं। जगाने की तो बात बहुत दूर की है। क्या मैं रहनी में आ गई? क्या मेरी आत्म जागृत हो गई? क्या मैं उतना बिरहा तड़प रही हूं? इंद्रावती जी ने कितना बिरहा लिया? आंधी आई बिरहा की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ ना सके, मूल अंकुर रेहो भराए। इतना बिरहा लिया कि राज्य मजबूर हो गए सामने दर्शन देने के लिए, और अपना आपोपा देखा, अपने असली तन को देखा। क्या हमारे में किसी ने अपने असली तन को देखा? क्यों? जो वाणी और बीतक जो सरकार साहब ने हमें आदेश दिया, क्या हम उस पर चल रहे हैं? क्या सतगुरु देवचंद जी को, श्यामा महारानी को, श्याम जी के मंदिर जामनगर में राज्य ने अपने दर्शन कराए कि नहीं कराए? हाँ या ना? कराए। इंद्रावती जी को दर्शन हुए कि नहीं हुए? बड़े महाराज जी को उनके सतगुरु महाराज ने दर्शन कराए कि नहीं कराए? सरकार साहब को बड़े महाराज जी ने दर्शन कराए कि नहीं कराए? हमने ना तो अपने असली तन को देखा, ना राज्य के दर्शन की बातें जितनी मर्जी करा लो। तो हम कैसे किसी को कह सकते हैं तुम जागो, तुम चितवन करो? पहले तो हम अपने ऊपर फोकस करें ना। हम कितना जाग गए, हम कितना दर्द लेके आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर सा तो हर समय 1 घंटा अगर हम वाणी मंथन या चितवन कर लिया, 23 घंटे हम क्या करते हैं? सतगुरु देवचंद जी 21 घंटे सुंदर सा जी मंदिर में रहते थे, 21 घंटे। बीतक में आएगा आगे। और इंद्रावती जी ने भी पूरी जिंदगी सुंदर साथ को दे दी। बिहारी जी जबकि कुछ वाणी नहीं आती थी, कहा या सुंदर साथ ले लो या अपनी पत्नी को ले लो, ये ना सोचूंगा। उसी समय का मैंने त्याग किया पत्नी का। है हिम्मत हमारे में? हम कहाँ खड़े हैं? और पाना चाहते हैं राज्य को, देखना चाहते हैं अपना असलियत। रहनी तो हमें सुंदर साथ जी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, मानव तन मिला है। अगर घर में कोई गंदा कपड़ा होता है, खून लगा होता है, कौन बहन है जो उस कपड़े को घर में रखती है? गुरु नानक जी की वाणी कह रही है, जे रत लगे कपड़े ते जामा होवे पलीत, जे रत पीवे मानवा तो क्यों कर निर्मल चित। अगर पशुओं का तुम रक्त पियोगे तो तुम्हारा चित्त निर्मल कैसे होगा? और कबीर जी ने कहा, भांग मछली सुरा पान जो जो प्राणी खावे, तीरथ व्रत नेम किए जो सब रसातल जावे। हम शराब पीते हैं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू मांस का सेवन करते हैं, तो सब गड्ढे में है, जितना मर्जी दान पुण्य कर लो। इसलिए बड़े सावचेत होके भाई लोग समझेंगे इस बात को। पीना तंबाकू छोड़ दो और शराब हर तरह का कैफ अगर आगे बढ़ना है, नहीं तो जितना मर्जी दान पुण्य कर लो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। सेवा जरूरी है, प्रेम सेवाएं तो हमें 500 पार, उसके साथ पहले अपने आप को निर्मल करके चलना सुंदर साथ जी बहुत जरूरी है। इसलिए ग्रंथों की बात हो रही थी, हर ग्रंथ के अंदर कोई उठा लो, बाइबल उठा लो, किताबों में ग्रंथ बाइबल भी आती है। द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन। और क्या कहा ईसा मसीह ने, आई विल कम अगेन फॉर माई चूजेज पर्सन। और वो चूजेज पर्सन कौन? ये ब्रह्म ने। और नानक जी ने भी कहा, नानक एक को सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, दूजा काहे को सुमरिए जन्मे ते मर जाए। वो एक है कौन? वेद लें तो पहला श्लोक आता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। और गीता उठा लें, नोट कर लें, जो कोई नया साथी है, 15 अध्याय 16-17 श्लोक में लिखा है, क्षरा सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर एक चा।
कि ये जो सारा ब्रह्मांड है इसके मालिक कौन है? क्षर, आदि नारायण, और ये ब्रह्मांड नाशवान है, और इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है, और पूजा के लायक कौन है? उत्तम पुरुष है त्वे अन्य परमात्मा इति उदारता। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें पार ब्रह्म के आने की बात नहीं लिखी हुई। इस तरह से कह रहे हैं श्री मोहम्मद के शास्त्र जी, शास्त्र कहे यूं कर। शास्त्र कोई उठा लो, हरे के अंदर पुराण संहिता है और जितने ग्रंथ हैं सबके अंदर पार ब्रह्म के आने की गवाहियां लिखी हैं। आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित धर। आगे अपनी बीतक, शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साथ, नहीं कथा ए दंतनी सत्य वाणी ए बात, ये सच्चे वचन है, कथा कहानियां नहीं है। और अपनी बीतक का क्या मतलब है? जहाँ पर राज्य, श्यामा जी और रूहें 25 पक्ष कहीं पर भी हैं, अक्षर ब्रह्म तो जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जहाँ अपनी बीतक मूल मिलावे में हुई है उसके ऊपर विचार करते हैं कि वो मूल मिलावे की बीतक क्या है और कैसे हम मूल मिलावे में हमारी बातें हुई, तीसरी भूमि में बातें हुई, उस बात के ऊपर आज विचार करते हैं। महाकारण अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। अब बंगला दरबार में श्री जी साहब विराजमान हैं, 5000 सुंदर साथ बैठे हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं? अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। ब्रिज से शुरू नहीं कर रहे, रास से शुरू नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा मूल कहाँ पे है? मूल हमारा है परम धाम, जहाँ मूल मिलावे में राज्य के चरणों में हम दाड़िम की कलियों की तरह सुंदर साथ जी बैठे हैं। परम धाम की एक विशेष है कि वहाँ नूर ही नूर है। उसकी 4 विशेषताएं हैं: कोमलता, सुगंधी, प्रकाश, चेतनता। वहाँ लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। 25 पक्षों में या कहीं भी हम घूमने जाएं, जहाँ जितना प्रकाश चाहिए वहाँ उतना मिलेगा। हर एक चीज़ कोमल है, जिसको भी हाथ लगाएंगे कोमल ही कोमल है। और सुगंधी, आज तो हम इत्र लगा के बैठेंगे, सेंट लगाएंगे, खुशबू आए। वहाँ जितनी भी खुशबू है वो सब राज्य की तरफ से आ रही है। वहाँ कोई भी ये नहीं है कि भी हमें सेंट लगाने की जरूरत है। कोमलता, हर एक चीज़ कोमल, सुगंधी, प्रकाश, चेतन, हर एक चीज़ चेतन है। और यहाँ चेतन भी जड़ है, और राज्यवाणी में कह रहे हैं वहाँ जड़ को भी चेतन समझो। इतनी वहाँ कोमलता, सुगंधी, प्रकाश ही प्रकाश है। उस परम धाम की सुंदर साथ जी बात कर रहे हैं। जहाँ पर ईश्वर की लीला होती है वहाँ अक्षर ब्रह्म नहीं जा सकते। अब देखो, अक्षर ब्रह्म रहते परम धाम के 25 पक्षों में, कितनी हैरानगी वाली बात है। अक्षर ब्रह्म का स्थान 25 पक्षों में ही तो है। 9वीं भौम में राज्य बैठे हैं, पूर्व दिशा में मुंह करके, हम सब उनके साथ सिंहासन पर बैठे हैं। उंगली करेंगे, वो सामने अक्षरधाम है, हमारे कानों में आवाज़ नहीं जाती। हम राज्य की पतली पतली गोरी गोरी उंगलियों को देखना शुरू करते। चलो इस बात को छोड़ो, पाट घाट झीलना करने रोज जाते हैं, सामने तो अक्षरधाम है। आज तक नज़र ही नहीं गई ये क्या है, और ना कभी राज्य से पूछा। कितनी गहरी बात है। अब उसी तरह से घर में समझ लो, घर में हम 10 जने हैं, एक की आत्म परम धाम की है, वो विरह कर रही है, राज्य में लग रही है। 9 जने सब जीव श्रेष्ठ हैं, तो क्या वो एक आत्म उनके साथ नहीं रह रही? खा भी रही है, बैठ भी रही है, घूमने भी जा रही है। उसी तरह से समझ लो, अक्षर ब्रह्म है, रहते परम धाम में हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाते जहाँ पर इश्क की सबकी लीला चलती है। बहुत गहरी बात।
हम उनमें से हैं ब्रह्म मुनि, जहाँ बालाजी के साथ हम बालाजी के साथ इश्क की रामतें खेलते हैं, कीकली की रामत खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई की रामत खेलते हैं, लुका छुपी की रामतें खेलते हैं परम धाम में। उन्हीं रामतों को तो अक्षय ब्रह्म को योग माया में दिखाया गया सुंदर साथ जी। तो अब ये परम धाम की बात बता रहे हैं। राजी ने सोचा परम धाम की आत्माएं तो बहुत लाड करती हैं रोज मेरे से, एक लाड मैं इनसे भी करूं। कदीम से चला आ रहा था ईशा पर्वत। राजी ने कहा रुओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरा इश्क बड़ा है। श्यामा जी को ये कब गंवा रहा था? वो कहने लगी राजी वाह, ये क्या आपने कह दिया, इश्क तो मेरा बड़ा है। आप मेरे को इश्क देते हो तो मैं रूहों को देती हूँ, इश्क मेरा बड़ा है। तो 12,000 रूहें कहने लगी राजी ये गलत बात है, हम सुबह उठें आपके लिए, तैयार होएं आपके लिए, सारा दिन रिझाएं नृत्य करें आपके लिए, और इश्क आपका कैसे बड़ा हो गया? इश्क तो हमारा बड़ा है। राजी ने क्या कहा? सुंदर साथ जी एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, सिर्फ खिलवत ग्रंथ ऐसा है जिसमें राज्य और रूहों की आमने सामने बात है। बाकी 13 किताबों में कहीं भी राज्य की डायरेक्ट बात इतनी नहीं मिलेगी जितनी खिलवत में मिलेगी। खिलवत में राज्य ने कहा ए रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सब 12,000 आत्माएं मेरे तन हो, तुम सो इशक जो मेरे दिल, ए बक्का में क्यों पावई जो सहूर करो सब मिल। तो तुम सारे मिलके भी सहूर करो, तुम परम धाम में इस बात का निर्णय नहीं कर सकती इश्क किसका बड़ा है। राजी ने सखियां मानने को किसी हालत में भी तैयार नहीं हुई। बहस पे बहस, इश्क में वार्तालाप चलती रही। अब राजी ने कहा भाई अब खेल तो इनको, जब तक तुम मेरे से जुदा नहीं होगे ना यहाँ से, तब तक तुम मेरे इश्क को नहीं समझ सकती। ये बातें हमें सबको पता होनी चाहिए सुंदर साथ जी, हमारे घर की बात है, अपनी बात है। अब राजी ने दिल में तो ले लिया, अब कहने लगे सब रूहों को चलो कुंजवन की रेती में। कुंजवन की रेती कहाँ पर है, कौन सी दिशा में है? हाँ जी, दक्षिण दिशा में। चले गए कुंजवन के, जहाँ पर सब फूलों का है, जमीन फूलों की, फर्श फूलों का, दीवारें फूलों की, ढोलक हारमोनियम सेजाएं सब फूलों की हैं। आगे कुंजवन की रेती भी आई है सारी। कुंज का मतलब चौकोर, निकुंज का मतलब गोल। तो वहाँ कुंजवन की रेती में बालाजी ने यहाँ पर मुकुट पहना हुआ है। एक बात और समझ लीजिए, 9 मम 10वीं आकाशी में राजी पाग पहनते हैं। आज भी बालाजी सिंदूरिया रंग की पाग पहन के बैठे हैं। पीतांबर कटी काछनी काछे शीश मुकट लटका है, चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है। अगर 9 मम 10वीं आकाशी से बाहर आएंगे तो शोभा के लिए बालाजी के सिर पर मुकुट होगा। अब यहाँ राजी ने सब सखियों को कहा आज भाई एक शर्त है, मैं यहाँ कुंजवन की रेती में दौड़ूंगा, जो मेरे को पकड़ लेगा उसकी मन इच्छा पूरी की है, सब कुछ पूरा किया जाएगा। कुंजवन की रेती में दौड़ रहे श्रीराज, इंद्रावती ने पल्लू पकड़ा, हार गए श्रीराज। अब इंद्रावती ने दौड़ के बालाजी को पकड़ा, बालाजी नीचे गिरे, इंद्रावती सुंदर भाई श्यामा जी और 12,000 में गिरती गई। यहाँ पर ये चौपाई आती है खिलवत की, हक के दिल में उपजिया, मैं दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं अपनी साहिबी, रूहें जाने नहीं मुतलक। दुनिया वाले तपस्या कर कर के थक गए, या वाणी के कार ने कई हेम गले, या वाणी के कार ने कई तिल तिल कटाई दे।
इस वाणी के लिए कई भैरव जम पाए, पर्वतों के ऊपर से कूद गए, एक शब्द नहीं किसी को मिला। और इन रूहों को मेरी साहिबी का पता नहीं है। अब इंद्रावती ने जब पकड़ लिया तो बालाजी ने कहा बोलो इंद्रावती, क्योंकि हार गए। राजी ने कहा बोल इंद्रावती क्या चाहिए। तो कहने लगे बालाजी मेरे को प्राणनाथ बनना है, अपना मुकुट मुझे पहना दो, अपने वस्त्र मुझे पहना दो। अब ये राजी ने ही पैदा किया इंद्रावती के दिल में। राजी ने कहा देखो इंद्रावती, ये तो हम खेल खेल रहे थे ना, जब मैं खेल में तुम्हें भेजूंगा तो वहां तुम्हें मैं प्राणनाथ बना दूंगा। अब इंद्रावती भी बात को भूल गई, आ गए राजी भी, रंग महल में आ गए। अगले दिन ठीक 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आए। श्यामा जी हमेशा उनके बाएं अंग हैं। जब अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक आते हैं ना, तो राज्य बस थोड़ा सा दर्शन दाहिनी तरफ से देते हैं। आज तक किसी को पता ही नहीं था। वाणी में भी लिखा बदले में आप देखावा, कभी श्यामा जी को या सखियों को नहीं दिखाया। इतनी हमारी साहिबी है, विचार करो। और यहाँ नरक में हम आ गए। राज्य वाणी में लिखते हैं तुम्हारे कारण मेरे को भी नरक भरे गंदे तन धारण करने पड़े। अक्षर ब्रह्म आए तो आज राज्य देखते रह गए। श्यामा जी ने कहा आज राज्य को क्या हो गया, किसको देख रहे हैं। सखियां भी सोच में पड़ गई। उनकी नजर सबकी अक्षर ब्रह्म के ऊपर गई। और अक्षर ब्रह्म ने भी के कानों में जो है घुंघरू की आवाज गई कि ये मैं तो सोचता था राज्य अकेले हैं, यहाँ तो बहुत सखियां हैं। पहले हक्के लई दिल में, खिलवत की चौपाई है। पहले राज्य ने दिल में ले लिया, ता पीछे आई माहे नूर, क्योंकि स्वरूप एक है, लीला दो है। जैसे राज्य के दिल में आया अक्षर ब्रह्म के दिल में आ गया। पहले अकेले दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रुवन में जो कर हुआ जो। फिर श्यामा जी के दिल में भी आ गई और सखियों के दिल में भी आ गई। अक्षर ब्रह्म के दिल में क्या आई कि राज्य अपनी रूहों के साथ क्या लीला करते हैं, उनको देखना है। और सखियों के दिल में क्या आई कि अक्षर ब्रह्म ये कौन है। राज्य ने कहा मत पूछो ये कौन है। कहने लगे नहीं राज्य बताओ, हमने आज तक इसको देखा नहीं। राज्य ने कहा ये मैं ही हूँ, अक्षर ब्रह्म के रूप में हूँ, स्वरूप एक लीला दो ही। बिल्कुल शक्ल इसकी मेरे साथ मिलती है, लेकिन ये बाल लीला करता है वो यौवन में अक्षर ब्रह्म, सेम शक्ल है अक्षर ब्रह्म की और राज्य की, क्योंकि स्वरूप एक है। ये करता क्या है, ये झूठ बनाता है, झूठ ही झूठ, ईर्ष्या द्वेष और लड़ाई झगड़े हमारे लिए तो नई बातें थी, हम उछलने लग पड़ी। अरे राजी ये तो बातें बड़ी मजेदार आप बता रहे हो, हमें तो यही देखना है। राज्य ने कहा नहीं, तुम कूदा तो अरश में अपने इशक के बल, ना रहसी इशक ना रहसी मूल अकल। जो आज उछाले मार रही हो ना, मेरा दिए हुए इशक के बल पे कूद रही हो। और जहाँ जाओगी ना वहाँ इशक होगा, ना यहाँ की निजबुत होगी। क्या करोगी, देखोगे आसमान जिमी माए मुर्दों का वास, देह दिखाई मर जात है कर गिनती अपने स्वान। मुर्दों का है घाट, मुर्दा घाट है, वहाँ कोई जिंदा नहीं है, ये सब मुर्दे बैठे हैं। इनको जागृत मुर्दा कह लो कि जिसकी आत्मा जाग गई, आत्म जागृत ही हो गई, मुर्दा घाट है। हमें ये बातें वहाँ समझ नहीं आई। राज्य ने समझाया मैं भेजूंगा अपनी रूह को, दे धरसी तुम माफक। अब सखियाँ कहने लगी राज्य हमको यहीं बैठे बैठे दिखाओगे या हमको यहाँ से दोनों समेत बाहर भेजोगे। तो राज्य ने कहा कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मैंने जो हक से भी ना हो। मैं भी चाहूँ ना तुम्हें अपने से अलग कर दूँ, मैं भी नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है।
बैठोगे तो यही तुम्हारी नज़र और तुम्हारा दिल यहाँ से रिश्ता तोड़ के उनके साथ जो है। खिलवत प्रकरण 9 रे रू करे ना कछु अपनी प्रकरण पढ़ लेना और अंतिम से 3 चौपाइयाँ पहले पढ़ लेना। मेर पूरी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया और नज़र। इश्क की नज़र से ना राजी खेल दिखा सकते हैं, ना रूहें इस खेल को देख सकती हैं। श्रृंगार में भी ये चौपाइयाँ पढ़ने को मिलेंगी, खेल दिखाया और नज़र। अब रूहें भी बड़ी हो गई कि भी हमने खेल जरूर देखना है। राजी ने कहा मैं भेजूंगा अपनी रूह को, दे धरसी तुम माफक देसी अरज की निशानियाँ तुम छीन ना सको, मैं श्यामा महारानी को भेजूंगा, तुम्हारे जैसा तन लेंगी और तुम उनको पहचान नहीं पाओगे। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहें कौन तुम कौन हम, कैसी अपनी पहचान। तुम अवगुण देखोगे शरीरों के, क्योंकि जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी। किसी ना किसी तन में बैठ के तो मैं करूँगा काम, उसको शक्ति दूंगा, हुक्म दूंगा, तो वो सुनाएगा, तुम्हें उनमें अवगुण नजर आएंगे कि हमारे जैसा तन है, ये क्या बोल रहे हैं। समझाइया समझे नहीं और कोई बात मानोगी नहीं। हम सब रूए ने बड़े गुस्से से 12,000 ने क्या कहा, ए राज्य को ए कह दिया। खिलवत में पड़ी है, चौपाई है, शायद इसी प्रकरण में ही आएगी। ए कौन साहिबी है तुम्हारी, कौन इशक है तुम, राजी करो दिखाए के हम बैठे पकड़ चरण। राजी करो, दिखाओ क्या साहिबी है आपकी, क्या इशक है आपका। राजी ने कहा ठीक है, तैयार हो जाओ। अब रोज है ना सखियां 12 से 3 राजी महाराज तीसरी भौम कौन से मंदिर में आराम करते हैं भाइयों में बताओ। हाँ जी पिंका, कौन से मंदिर में पहुंचते हैं दोपहर को 12 से 3? नीले पीले मंदिर में, तीसरी भौम में। अब सखियां 12 से 3, कोई सखी फूलबाग, कोई नूरबाग, कोई पश्चिम की चौगान, 2-2 सखियां चली जाती हैं। आज 12,000 सखियां कहीं भी नहीं गई, तीसरी भौम में वहीं चबूतरे पर इकट्ठी रही और सबने मीटिंग कर ली। आज राज्य कितना भी कहें कृष्ण पक्ष की एकम है और आज पाठ घाट पे जाने की बारी है। राज्य कहेंगे श्यामा जी से रूहों से पूछो आज रूहों ने कहाँ जाना है, तो हम सब ने एक ही बात कहनी है, वो 25 पक्ष के अलावा जो नया पक्ष बताया ना, मोह सागर का पक्ष, उसमें जाना है। सब ने मीटिंग कर ली। अब 3 बजे सब सखियां इकट्ठी आई, वाला जी को प्रणाम किया, फल वगैरह और गए। तो राजी ने कहा श्यामा पूछो सखियों से कहाँ जाना है। पहले तो कोई 1-2 बोलती थी, आज तो 12,000 ने हाथ खड़े कर दिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमें आज 26वें पक्ष में जाना है। राजी ने कहा अरे रूहो, आज तो पाठ घाट जाने का टाइम है। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाठ घाट और सुंदर किश्तियाँ लगी हुई हैं। एक एक किश्ती में एक एक फूल की एक एक पांकड़े में करोड़ों लाइटें, तो समझो पूरे फूल में कितनी लाइटें। और आज तो रेस होनी है, हमने पुखराज पहाड़ तक किश्तियों की रेस लगानी है। कहने लगे हमें नहीं पता, आज तो हमने नए पक्ष में जाना। बड़ी देर बहस हुई। पंजाबी में हम भजन बोला करते थे बचपन में, आइया तीजी भौम विचों चल के, विच मूल मिलावे दे मिल के, किता झगड़े दा सत्संग अड़ियो। अब राजी महाराज की बातों को हमने नहीं माना और राजी महाराज तीसरी भौम से 28 स्तंभ के चौक में सब इकट्ठी थी। फिर वहाँ से होते हुए
पांचवी भौम, 4 चौरस हवेलियों के बाद पांचवी गोल हवेली, मूल मिलावे में कंचन रंग का सिंहासन है। वहाँ राजी श्यामा जी बैठ गए। राजी का बायां चरण नूर की चौकी पे और दाहिना चरण जांग पे है। पहले तो सखियां दूर दूर बैठी थी, अब खेल दिखाना है तो ज्यों दाड़िम की कलियां इस तरह से जुड़ के बैठ गई जैसे अनार के दाने होते हैं। अनार खोलो तो उसमें देखते कितने सटके अनार जुड़े हुए हैं। इस तरह से उंगली भी, वाणी की चौपाई है, उंगली भी डाले ना तो नहीं आती, इतना झड़के। मामती कहे हंसे हक देख मोमनो हाथ। राजी ने कहा अरे रो, इन तनों ने कहीं नहीं जाना, ऐसे जुड़ के बैठने का क्या फायदा। तुम्हारी नज़र को अपनी नज़र में लेके सत्ता वाली नज़र उन जीवों पे डाल दूंगा। खेल दिखाया और नज़र, और जो दिल है जो मेरे साथ जुड़ा है वो जीव के साथ जुड़ जाएगा। चौपाई सुनो। अरश तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो ए दिल उन दिल में। राजी ने गांठ लगा दी असली तन के दिल की इस दिल के साथ। और सब रूहें सुंदर साथ जी बैठ गई और वहां से सुंदर साथ जी खेल शुरू होता है। जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। बातें बहुत गहरी हैं, समझने वाली हैं, इसलिए जैसी आज्ञा धनी की, राज्य के हुक्म से ही ये खेल बना है, उसको ध्यान से एक एक शब्द ग्रहण करना है। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां ईसक। मूल अद्वैत कहते हैं जहाँ पर स्वलीला अद्वैत, जहाँ राज्य श्यामा जी और रूहों के अलावा और कहीं नहीं है, वहाँ ईशक के माहौल में, क्योंकि सब कुछ वहाँ ईशक ही ईशक है, ईशक के अलावा और कोई बात नहीं है। तहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म हक। प्रेम रबत, वहाँ तो झगड़े का मतलब नहीं, ईशक रबत के अंदर राज्य ने दिल में ले लिया। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दो जनों के दिल में ये खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अक्सर और सयन को आदि अनादि फल कहो सोए। अब आदि अनादि का क्या अर्थ है? जो परम धाम की आत्माएं अनादि में रहती हैं उनके दिल में क्या आया? हम आदि अक्षर ब्रह्म का खेल देखें। कादर की कुदरत की तुमको नाही गम, ये वाणी में बहुत बार चौपाई सुंदर साथ जी पाठ पढ़ेंगे ना तो आएगी। कादर कौन? अक्षर ब्रह्म। कादर जो कुदरत वो बनाते और मिटाते हैं, इसका तुम्हें फर्क पता नहीं है। तो जो अनादि हैं, हमारे दिल में क्या इच्छा हुई? अक्षर ब्रह्म का आदि का खेल देखें। और आदि अनाद, आदि के दिल अक्षर ब्रह्म में क्या इच्छा हुई कि मैं राज्य रूहों के साथ प्रेम की क्या लीला करते हैं उसको देखना है। तो सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म परम धाम में जाके इस लीला को नहीं देख सकते, इसलिए रूहों को तो ब्रिज लीला दिखाई और अक्षर ब्रह्म को रास में परम धाम की रामते दिखाई, करके दिखाया हमारे द्वारा। नहीं तन कैसे मिले ब्रिज में हमें? मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले अवेश, क्यों नंद घर प्रवेश। राजीव बाल स्वरूप में नंद के घर पहुँचे, तब उनके अंदर जोश और आवेश आया। और ज्यों नींद में देखिए सुपन, यो उपजे ब्रिजवधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। ब्रिज में जब हम रात को 1 बजे हमारी सुरताएं परम धाम की गोपियों के ऊपर गई, 16-17 साल की नौजवान, तो रात तड़प तड़प के बिताई, एक पल भी नहीं बीत रहा था कि हम कब मिलसी अपने धनी। आज आया किसी के दिल में हम कब मिलसी अपने धनी? बहुत विरह की बातें हैं, रास में भी अंतर ध्यान की बातें हैं। तो अब समय पूरा हो रहा है, कल ब्रिज और रास की बहुत प्रेम भरी बातें हैं जो
सुनकर हमें भी बिरहा आएगा, दर्द उपजेगा कि हम ही थे वही ब्रिज में। ब्रिज को पूरी नींद कह दिया, रास को आधी नींद आधी जागृत कह दिया, और आज जाग के हमारे दिल में नहीं आ रहा कि हम कब मिलसी अपने जाने। तो सुंदर साथ जी वो सब कल हम समझेंगे। तो अब समय पूरा होता है, आपके चरणों में प्रार्थना, जो सामने बैठ के घुटन से घुटन करके हम बैठे, देखो जूम में देखना जरूरी है, कुछ तो मिल रहा है, लेकिन कैमरा बंद करके हम खाना भी खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, फ़ोन भी सुन रहे हैं, तो वो पूरी बात अंदर नहीं उतरती है। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना, सारे काम छोड़ के हमारा ये त्यौहार खुशियों का है, राज्य के साथ बिताने का है। हमारी रहनी बदल जाएगी, विकार अंदर के ख़त्म हो जाएंगे, हमें बल मिलेगा। छत्रसाल जी की तरह, 12 मोमनों की तरह कुर्बानी आएगी। फूलबाई जी, तेज कुंवरी ने कैसे कुर्बानी की, हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हर तरह से वाणी हमें सिखापन देती है। इसलिए रहेगा सब मिलके चौपाई पर आए। आदि अनादि फल कहो सोए, आदि अनादि फल कहो सोए, एक खेल देखन की, एक देखन की, इच्छा उपजाई दोए, इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को, अक्षर और संयन को, आदि अनादि फल कहो सोए, आदि अनादि फल कहो सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की